वजदान और कश्फ का कल निकाह है, और उसी आस्थाने पे जिसे रुस्वा करने की तुमने साजिश की थी। आपको कबूल है? कबूल है। क्या हुआ? पता नहीं, शायद कुछ टूटा है। अम्मी क्या टूटा? कुछ नहीं। मैं देखता हूँ। कोई जरूरत नहीं। अम्मी कांच है, आपको चोट लग जाएगी। जो चोट मेरे दिल पर लगी है उसकी परवाह नहीं तो इस चोट पे तड़पने का ड्रामा क्यों कर रहे हो? दिल की चोट? अम्मी आप अभी तक वही बात दिल पे लेके बैठी हुई हैं। आपको जरा सी भी खुशी नहीं है मेरे और कश्फ के निकाह पे? तो समझता था बेटे की खुशी में मां को भी खुश होना चाहिए। जब बेटे को माँ की खुशियों की परवाह नहीं तो फिर माँ बेटे की खुशी की परवाह क्यों करे? मैंने आपको कौन सा दुख दिया अम्मी? मुझे लगा कि मेरे बेटे को माँ के दुख का पता होगा। इस उम्र में मेरे सर से छत छीन ली तुमने। उन लोगों का मोहताज कर दिया जो कभी 1000-2000 के लिए मेरे घर आते थे, मेरे सामने झोली फैलाते थे। सारी जिंदगी जिस लड़की को बहू बनाने की मुखालफत की मैंने, कल को उसको मेरे सर पे लाके बैठा दोगे तुम? घर तो पहले ही तुमने उनके नाम कर दिए, आज तुम भी उनके होगे। कल कानूनी तौर पे उन्हें इस घर का कब्जा मिल जाएगा और तुम्हारा भी। मेरी क्या हैसियत होगी इस घर में, ये बता दो मुझे। 2 दिन में वो लड़की मुझे बाजू से पकड़कर घर से निकाल देगी। अम्मी ऐसा क्यों सोचती हैं आप? कोई आपको यहां से नहीं निकालेगा। लिख कर दे सकते हो, लिख कर भी दो तो मैं नहीं मानूंगी, इसलिए कि इम्तियाज को तुम नहीं जानते, मैं जानती हूँ उसे। वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। सब कहते थे कि वो कश्फ की शादी कभी नहीं करेगा, लेकिन आस्ताना बचाने के लिए उसने की। कल को वो आकर कहेगा कि आस्ताना बड़ा करना है, घर को खाली करो, बेच दो इसे, तो क्या करोगे? कश्फ की मिन्नतें करोगे? उसके कहोगे कि अपने बाप को रोके? बहुत गलत किया तुम, बहुत। अरे साजिद भाई, ले आओ यार, बहुत थक गए। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज भाई। यार ये तुम मुझे इम्तियाज भाई क्यों कहते हो? तो फिर आपको क्या कहा करूं इम्तियाज भाई? किसी ऐसे नाम से बुलाया करो जिससे मेरी इज्जत में इजाफा हो, जैसे हाजी साहब कह दिया करो। मगर आपने तो हज ही नहीं किया इम्तियाज भाई। अरे तो हज पर कौन सा करोड़ों रुपए खर्च होते हैं यार। बस जरा ये बेटियों के फर्ज से फारिग हो जाऊं तो इंशाअल्लाह हज करने भी चला जाऊंगा। तुम बताओ क्या हालात हैं? खाना वाना खिला दिया लोगों को? खिला भी दिया और जो बचा था वो मोहल्ले में तकसीम भी कर दिया। तो कुछ अंदाजा है कि कितने पैसे खर्च हुए होंगे खाने पे? अभी हिसाब नहीं किया इम्तियाज भाई। अभी तो समझाया है यार हाजी साहब। जी जी, अभी हिसाब नहीं किया हाजी साहब। लेकिन जो नजराने कश बीबी के लिए लोग देकर गए हैं, आप देखेंगे तो सारे खर्चे भूल जाएंगे। अच्छा, क्या क्या देकर गए हैं लोग? ये कहिए क्या क्या नहीं देकर गए हैं। असल आसामियाँ तो आपके जाने के बाद आई थी, केश, जेवरात, और एक साहब तो यहाँ तक कह रहे थे कि आज के खाने का बिल भी मैं अदा करूँगा। शहबाज, असल फंक्शन तो कल है। कल बड़े बड़े लोग आएंगे, तुम देखना, नजराने भी बड़े बड़े देंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। जी ठीक कहा आपने हाजी साहब। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं वहीं आ जाता हूँ आस्थाने पर, वो ज़रा हिसाब किताब भी कर लेंगे और वापसी पर मैं सारे नजराने भी लेता आऊँगा। तुम जानते हो हालात आजकल ठीक नहीं है, तो इतना सब कुछ आस्थाने पर रखना मुनासिब नहीं होगा। ठीक है? जी जी हाजी साहब। ओके, खुदा हाफिज।
कहो। कहने सुनने को कुछ बचा है? सब खत्म हो गया और आपने कुछ नहीं किया। हुआ क्या है? आपको तो जैसे पता ही नहीं है। कश्फ और विजदान का निकाह हो गया है। हाँ हाँ पता है। फिर ये कि आपने मुझसे वादा किया था कि मेरे और विजदान का निकाह करवाएंगे, तो विजदान और कश्फ का निकाह कैसे हो गया? ये सब कुछ तुम्हारे बाप की वजह से हुआ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इतना गिरा हुआ होगा। जिस लड़के के साथ उसकी बेटी बदनाम हुई उसी के साथ उसका निकाह कर दिया। मेरे बाप ने कर दिया सब, तो आप किस काम के पीर हैं? क्यों नहीं कुछ किया है निकाह रोकने के लिए? देखो जोया, मैंने हर बात में आपका पूरा साथ दिया, पूरा पूरा, और आप कुछ भी नहीं कर सके मेरे लिए। देखो तुम परेशान मत हो, अभी भी बात हाथ से नहीं निकली। तुम भी सोचो, मैं भी इस मसले का हल सोचता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। उठ गई मेरी बेटी? कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। निकाह के बाद कैसा रूप चढ़ा मेरी बेटी को। राश्ता भाभी तो 7 नस्लों तक कभी कोई इतनी खूबसूरत बहू नहीं आई होगी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। पहले मैं तुम्हारे लिए बादाम छील कर लेकर आती हूँ। सबसे छुपाकर अलग से तुम्हारे लिए भिगोए थे, नाश्ते से पहले खा लेना। शर्म तो नहीं आ रही है सब करते हुए? मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरी बहन इतनी घटिया हो सकती है। जिसके साथ बदनाम हुई उसके साथ निकाह करके खुशियां मना रही है। तमीज से बात करो जोया, और जिस शख्स की तुम बात कर रही हो ना, मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ। मंगेतर था वो मेरा। मंगेतर? वो मंगनी जिसे ताई जान ने कभी माना ही नहीं, और शादी हो भी गई ना तो ताई जान कभी आपको दिल से कबूल नहीं करेंगी। और मेरी बद्दुआ है, आपको कभी खुशियां नसीब नहीं होंगी। तरसेंगी खुशियों को, और आज के दिन को याद कर करके पछताएंगी कि काश मेरी वजदान से शादी ना हुई होती। और ना हुआ ना ऐसा तो मेरा नाम भी जोया नहीं। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। अब क्या गलती हो गई मुझसे? उस दिन निकाह पे आए थे और मुझसे बात तक नहीं की। अरे बाबा, आस्ताने पर था ना निकाह, जरा मुख्तलिफ सा माहौल था। कैसे पास आता, कैसे बात करता। ये भी है। हाँ लेकिन आज बात करूंगा। पूरी तैयारी करके आएंगे? तैयारी है भी और नहीं भी। क्या मतलब? है, अब तुमसे क्या छुपाना। देखो मेरे पास कोई ढंग के कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए। और इम्तियाज भाई ने देखो कितनी महंगी जगह पर तकरीब रखी है, कैसे कैसे रईस लोग आएंगे वहाँ पर, और मैं वही पुराने कपड़े पहन के आऊँगा, अजीब सा नहीं लगेगा? तो इसमें परेशानी की क्या बात है, ले लेना आप नया सूट। नया सूट कम से कम 20 से 25 हज़ार का आता है मेरी जान। हाँ तो क्या हुआ, अब मैं ले देती हूँ ना। मुझे अपना अकाउंट नंबर भेजें। तुम भेजोगी? क्यों, क्या मेरा हक नहीं है कि आपके लिए छोटा सा तोहफा ले लूं? नहीं वो बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास कहाँ से आएंगे पैसे? वो कश देती है ना, खर्चा सबको देती है। मुझे हमारी शादी के लिए ना अलग से खर्चा दिया था पिछले महीने। तो आप ना अभी इसी वक्त मुझे अपना अकाउंट नंबर भेज दें, मैं आपको 30,000 भेज देती हूँ। हाँ ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। थैंक यू। हाँ भाई,
पैसा हो, आसूदगी हो तो ऐसे ही होता है। हाँ, अच्छा चलो। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। क्या बात है, आज तुम बड़ी हसीन लग रही हो। अरे बात ही खुशी की है। इतने नजराने इकट्ठे हो रहे हैं, इतने नजराने इकट्ठे हो रहे हैं, शादी तो इतने मुनाफे में गई है कि मैं ये सोच रहा हूँ एक शादी मैं भी कर लूं। ऐसी मजाक किया है मेरी बुलबुल, क्या हो गया? और ये तुमने बुंदे ये वाले क्यों पहने हैं भाई? क्यों नहीं अच्छे? नहीं, जो मैंने नए ला के दिए हैं वो पहनो ना। अरे वो तो मुझे याद ही नहीं रहे, मैं वही पहनती। अच्छा सुने, मैं आपको बताने ही आई थी कि कल से जोया गुस्से में अपने कमरे में बंद पड़ी है। कह रही है मैं नहीं शादी में शरीक होंगी। क्यों नहीं होगी? पता तो है तुम्हें इम्तियाज। तो मुझे पहले बताना था ना, मैं बात करता हूं उससे। जोया, अरे उठ जाओ ना, किस बात की जिद कर रही हो? चलो उठो, तैयार हो, हॉल जाना है बेटा। मुझे नहीं जाना। क्या हो गया तुम्हें, पागल हो गई हो? ऐसे क्यों कर रही हो? वैसे करते हैं जैसे आपने किया। वादा किया था ना मुझसे कि मेरे और वजदान की शादी कराएंगे, अभी अचानक से वजदान और कश्फ की शादी करा दी। तो मैं क्या करता? आस्थाने का हाल देखा था ना तुमने, बंद होने को था बिल्कुल। मेरी मजबूरी थी, मुझे ये शादी करवाना थी, वरना मतीउल्लाह अपने मकसद में कामयाब हो जाता। मतीउल्लाह? हाँ, मुझे ये तो पता चल गया है कि इस साजिश के पीछे मतीउल्लाह का हाथ है, लेकिन इस साजिश में और कौन कौन शामिल है ये पता करना अभी बाकी है। खैर, इसका भी पता चल जाएगा। मेरी मजबूरी थी भाई, मुझे बहालत मजबूरी ये सब कुछ करना ही था। मुझे आपकी मजबूरियों से कोई लेना देना नहीं है, मैं वजदान से शादी करना चाहती हूँ बस। मैं दिमाग खराब हो गया? वजदान और कश्फ का निकाह हो चुका है कल, आज रुखसती है, तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है। हाँ तो जाए, कराए उनकी रुखसतियाँ, मैं इस सब में शामिल नहीं होंगी। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी। ठीक, मत जाओ, ये शादी तुम्हारे बगैर भी हो जाएगी। एक बात सुन ले गौर से, मुझे तो आप लोगों ने खुश नहीं रहने दिया, लेकिन अब कश्फ भी खुश नहीं रहेगी। बद्दुआ है मेरी। हाँ, तुम तो कश्फ से बड़ी आमला हो ना। बद्दुआ है मेरी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? और सलाम जी, क्या नाम बताएं? नसरुल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, नसरुल्लाह साहब बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह 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 जी, बहुत बहुत मुबारक। ज़ियारत गुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? ठीक है, नाम बताइए। रुबीना, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम जी, नाम बताइए। हुसैन। अरे वाह, माशाल्लाह, इस जोड़े में तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। तुम्हारी मेहरबानी है। देखो देखो, आइंदा ये नहीं कहना कि ये कपड़े तुम्हें मैंने अपने पैसों से लेके दिए हैं, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। नहीं बोलूंगा। अच्छा सुनो, तुम आज इम्तियाज भाई से हमारी शादी की बात करोगे ना? उस कश्फ की शादी हो जाए फिर। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो हम भाग के शादी कर लेंगे। वादा करो तुम मेरा साथ दोगे। आशी, ये मुनासिब नहीं है। क्यों क्यों मुनासिब नहीं है? तुम देख नहीं रहे अपनी बेटियों की कितनी धूमधाम से शादी कर रहे हैं? मेरी फिक्र ही नहीं किसी को यहाँ पे इस घर में। आशी, समझने की कोशिश करो। इम्तियाज भाई अब वो पहले वाले इम्तियाज भाई नहीं रहे ना। इतने बड़े बड़े लोगों से मिलना मिलाना है उनका। देख नहीं रही हो शादी में कितने बड़ी बड़ी शख्सियत आई हुई हैं? देख रही हूँ। तो फिर अब ऐसी शख्सियत की बहन भागकर शादी करेगी तो आसाने पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, और इम्तियाज भाई हमें कभी माफ नहीं करेंगे। तो फिर क्या हमारी शादी नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? बिल्कुल होगी, बस थोड़ा सब्र, थोड़ा हौसला करना होगा यार। अब तुम खुद देखो क्या कुछ नहीं किया तुमने उनकी बेटियों के लिए।
और तुम खुद इस तरह से घर से रुखसत हो जाओगी? नहीं, देखो तुम्हारा भी तो हक बनता है ना कि धूमधाम से तुम्हारी शादी की जाए, तुम्हें भी वो सब कुछ मिले जो उनकी बेटियों को मिला है? इज्जत के साथ तुम्हें रुखसत किया जाए। नहीं, रिलैक्स। आओ तुम बातें करो, मैं जरा मलिक साहब को देख लूं। मैं जा रही हूँ भाई, देखना ले अभी मुझे। हाँ भाई देखो, ये दरमियान वाला जो है ना, इसमें बिरयानी डालनी है, इसमें कोरमा और उसमें मीठा, और उस तरफ जो टेबल है उसमें भी ऐसी ही तरतीब रखनी है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रख देना, पानी की बोतलें, जो कुछ भी है वो, ठीक है? तो चलो शुरू करवाओ ना। अब इसको खाना वाना जो है उसको देखो, चेक करो तैयार हो गया है तो जाओ जाओ। अरे अलवी साहब जनाब, कैसे मिजाज, बड़ी मेहरबानी आप तशरीफ लाए। अल्लाह के एहसान में। वाह, बहुत शुक्रिया। अलवी साहब, शेख साहब के पास बैठिए, मैं हाजिर हो रहा हूँ। मैं बैठता हूँ। आइए आइए आइए। माशाल्लाह। चलो जाओ, तुम जाओ जाओ जाओ, खाना चेक करो, जाओ। प्यास, हाँ वो अंदर रास्ता भाभी मुंह फुलाए बैठी है। अरे बैठा रहने दो, मुंह फुलाए। जिस टेबल पे गिफ्ट वगैरह रख रहे हैं ना, हाँ, उसका खास ध्यान रखना, कोई तोहफा इधर उधर नहीं होना चाहिए। फिक्र मत करो, तोहफे भी और सलामियां भी कुछ खिसकने नहीं दूंगी। हाँ शाबाश, चलो जाओ जाओ। हाँ शाबाश। जी जी हाजी साहब। मैं तो यहाँ खाना शुरू करवा रहा हूँ, तुम आस्थाने पर खाना शुरू करवा दो। जी जी हाजी साहब, जैसे आपकी मर्जी। और मेरी बात सुनो गौर से। अरे सुन तो लो ना, खाना खिलाने से पहले जितने भी लोग हैं उनसे कहना कि जिसने नजराना देना है ना, वो खाने से पहले ही बक्से में डाल दे। अरे हाजी साहब, वो तो खाने से पहले ही आ चुके हैं सारे नजराने। और एहतियात से, ऐसे ज़ाया नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, ओके। ठीक है हाजी साहब, अल्लाह हाफिज। ओके जी शेख साहब। अल्लाह के फजलो करम से कश बीबी की रुखसती कुछ ही देर में होने वाली है। हम लोग हाल में मौजूद नहीं, लेकिन वहाँ मौजूद लोगों से ज़्यादा खुशकिस्मत हैं जो इस जगह से ही अपनी दुआओं के साए में कश बीबी को रुखसत करेंगे इंशाअल्लाह। हाजी साहब यानी इम्तियाज़ भाई ने ये कहा है कि वहाँ और यहाँ एक साथ खाना शुरू किया जाएगा। तो आइए फिर बिस्मिल्लाह कीजिए और खाना नोश फरमाइए। मेरे ख्याल से खवातीन पहले खाना खा लें, हम लोग बाद में खाना खा लेंगे। नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। हमने मर्द हजरात के लिए खाने का अलग इंतजाम किया है, आप आइए वहाँ पर। अच्छा चले आ जाए, चले आ जाओ आओ बेटा, आओ। वजदान बेटा, आपको अपना वादा याद है ना? कौन सा वादा चाचा? आस्ताने वाला। याद ही होगा। आओ बेटा, आओ। चलो आशी, लेके चलो ना। आओ बेटा, आओ। आ जाओ भाई, आओ वजदान, आओ।
शुक्रिया। हाय, इस वक्त इस दुनिया में मुझसे ज्यादा कोई खुशनसीब हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। कौन? मैं, मुझे आप जो मिले। यहाँ तुम गलत हो। मुझसे ज्यादा कोई खुशनसीब नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि मुझे तुम जैसी मासूम, खूबसूरत और खूबसूरत बीवी जो मिली है। हाय, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। चुटकी काटो काटो। क्यों? मुझे लग रहा है कि मैं ख्वाब ना देख रहा हूँ कहीं। काटो। ख्वाब तो मैंने देखा था वजदान, आपकी और जोया की शादी का। मुझे यकीन नहीं होता ये झूठा कैसे हो गया। क्योंकि मैंने अल्लाह मियाँ से बहुत सारी दुआएं जो मांगी थी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन खुद तुम्हारे अलावा किसी और का हो जाऊं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन छोड़ो ना, हमारी शादी हो चुकी है, तुम कैसी बातें लेके बैठ गई हो। ऐ सुनो, आंखें बंद करना। क्यों? क्यों क्या होता है? करो ना, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। क्या हुआ? खोल लो आंखें। वो सरप्राइज मुंह दिखाई मैं शायद कार में भूल गया। तुम रूम में बैठो, मैं लेके आता हूँ। ले जी, आपकी मुंह दिखाई। ये क्या हुआ? क्या लाइट को भी अभी जाना था? पता नहीं यार, क्या है? मैं अब देख क्या नहीं, तुम्हारा? ये मोमबत्ती है ना, अब यही रहे। ये रही। दिखाएं। ठीक है। ले ऐश कर। बहुत शुक्रिया हाजी साहब। हाजी साहब एक बात करनी थी। हाँ, वो कुछ दिन छुट्टी मिल सकती है मुझे? क्यों भाई, छुट्टी क्यों? ऐसे ही सोच रहा हूँ अपने शहर आऊँ। वैसे भी आस्ताना तो 7-8 दिन बंद ही रहेगा। क्यों आस्ताना क्यों बंद रहेगा? वो कश बीबी जो नहीं है। दिमाग खराब हो गया तेरा? बस शादी होनी थी, हो गई। और ये पड़ोस में ही है तो उसका ससुराल है। ये आस्ताना, आस्ताना बंद नहीं होगा। आस्ताना तो एक दिन के लिए भी बंद नहीं होगा, क्योंकि अगर आस्ताना बंद हुआ तो मतीउल्लाह का फायदा होगा, और मतीउल्लाह को तो मैं बिल्कुल फायदा नहीं होने दूंगा। आस्ताना एक रोज के लिए भी बंद नहीं होगा। कश बीबी आएंगी, और जब तक वो नहीं आती न्याज बांटो, देगे बनाओ। मतीउल्लाह का फायदा नहीं होना चाहिए बस। और नजराने वसूल कर, नजराने ये चाहिए। आई समझ? ठीक है इम्तियाज भाई। हाँ, मेरा मतलब है हाजी साहब। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चल चल निकल। आस्ताना बंद करवा रहा है पागल। ले आओ भाई, ले आओ।
किचन में ले जाओ और ध्यान से रखना, कहीं टेढ़ा वेढ़ा रख दिया तो सारा शोरबा गिर जाएगा, पाए हैं इसमें। हाँ शाबाश, बस ठीक है, अब तुम जाओ, बाहर ही रुको। हाय तौबा, कैसी गर्मी है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कमाल करती हैं राशिदा भाभी आप भी, इतनी शदीद गर्मी है, कोई एसी वेसी लगवा लेती। पता भी था कि शादी पर मेहमानों का आना जाना होगा। मेरा ख्याल है मैं कश्फ के कमरे में चली जाती हूँ, वहाँ तो जहेज वाला एसी लगा हुआ है ना। अरे वालेकुम अस्सलाम। अच्छा चलो, अब तुम इधर आ गई हो तो मैं यहीं बैठ जाती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। सदा मैं तुम्हारे कमरे में जाने वाली थी, भाई यहाँ तो बहुत गर्मी है। तौबा, मुश्किल तो हो रही होगी ना, अब तुम्हें छोटे घर में रहने की आदत नहीं रही ना। राशिदा भाभी, हद हो गई वैसे, कितनी देर से आके बैठी हूँ, मजाल है जो पानी का पूछा हो तुमने। देखो घर में मेहमान आए तो बंदा पानी का तो पूछ लेता है। जाहिदा इधर आओ। जी बाजी। जाओ देखो किचन में वो डिस्पेंसर रखा होगा, तो मिनरल वाला पानी लेकर आना मेरे लिए, है ठंडा, एक गिलास। ठीक है बाजी। डिस्पेंसर तो होगा। अच्छा सुनो। जी बाजी। जाओ वो फिल्टर वाला पानी ले आओ। हद हो गई, नहीं पीते ना अब हम वो बगैर मिनरल वाटर के कोई और पानी। खैर बस बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है, कैसे रहोगी अब तुम यहाँ पे। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। देखो कश्फ, जो आसाइशें तुम्हारे अपने घर में थी वो सब अब यहाँ तो नहीं होंगी ना। कोई बात नहीं चाची, कश्फ अब यहाँ पे आ गई है, आसाइशें भी आ जाएंगे। जाहिर है आ जाएंगी, अब इसी की कमाई तो खानी है तुम लोगों ने। तुम्हारी दुकान के जितने बुरे हालात है ना, सब पता है मुझे। बाजी नाश्ता लगा दूं? अरे हाँ हाँ लगाओ नाश्ता। राशिदा भाभी, कोई ढंग के बर्तन तो होंगे ना नाश्ता लगाने के लिए। बेटा तुम्हें इतने सारे डिनर सेट मिले हैं, कोई एक खोलो अच्छा सा, है कम से कम घर में कोई मेहमान आए जाए तो ढंग के बर्तन तो हो खाना खिलाने के लिए। लगाओ, आओ तुम लोग नाश्ता कर लो। भाई बेहतरीन नाश्ता तुम लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ऑर्डर पे बनवाए पाए, और हलवा है, पूरियां हैं, कचौरियां हैं, और अल्लाह जाने क्या क्या, तो भर भर के देगचे में लेकर आई हूँ। आओ। नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाइए। हाँ हाँ लगाओ लगाओ, सब लगाओ, भर जाएगी मेज। बेटा तुम कोई इससे अच्छा जोड़ा पहनती, क्या फीका सा रंग पहनना है, खैर से तुम दुल्हन हो अभी नई नई। शादी में गए थे? जी शादी। वो आई थी? जी, शादी के लिए जोर डाल रही है, कह रही है कि इम्तियाज भाई से बात कर लो, मान गए तो ठीक है, वरना भाग के शादी करेंगे। इम्तियाज बहुत ही मक्कार आदमी है, हम उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई और हल निकालना पड़ेगा। फिर तुम भी शादी कर रहे हो, ऐसे भाग के शादी करोगे तो तुम्हें भी कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए रिश्ता कब लेकर जाना है मैं बताऊंगा तुम्हें। जी जी शादी। छोटी वाली आई थी? अब नजर नहीं आई। नहीं आई होगी, बहुत जिद्दी लड़की है, जख्मी शेरनी है वो। वो हमारे काम आ सकती है। वालेकुम सलाम। आओ।
अस्सलाम वालेकुम मजदान भाई। कैसी? अस्सलाम वालेकुम अब्बा। कश, ये बेटा कौन सा जोड़ा पहना तुमने? बरी का है अम्मी, और बहुत मोहब्बत से लिया है इसलिए पहना है। पुराना जोड़ा लगा दिया होगा रास्ता भाभी ने, शुरू से आदत है उनकी। तो तुम यहाँ का कोई दिया हुआ पहन लेती ना। नहीं, मैंने खुद से पहना है जोड़ा, बहुत मोहब्बत से लिया वजदान ने मेरे लिए। जी, मोहब्बत ही खर्ची होगी, 4 पैसे भी खर्च होंगे कभी। अम्मी बैठो। बाजी चाय लाऊं? चाय क्यों, खाना लगाओ। ठीक है बाजी। इतने अरसे बाद हमारी बेटी खैर से घर आई है। मुझे क्या? वालेकुम सलाम। बैठो 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 बैठो। सब लोग आस्थाने पर इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा बेटा। वो कह रहे थे कि हम मुबारकबाद देना चाह रहे हैं, कोई खुशी मनाना चाह रहे हैं, तो आ जाओ ना। कल से मेरा ख्याल है तुम्हें बैठ जाना चाहिए, और वैसे भी तुम्हारा घर उसके बिल्कुल बराबर में ही तो है। चाचा अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी तो हमारी शादी हुई है। वैसे भी हम दोनों कल शहर से बाहर जा रहे हैं घूमने फिरने। क्यों? हनीमून चाचा। वजदान, आपने मुझे तो नहीं बताई ये बात। सरप्राइज देना था तुम्हें, वो चाचा ने बात की तो फिर इसलिए बताया। हाँ हाँ, घूमने फिरने जाओ, यही तो दिन है। उसके बाद तो सारी जिंदगी काम ही करना है ना। जा रही हो फिर? जी। अपना बहुत ख्याल रखना बेटा, और जाते ही मुझे फोन कर देना। कर दूंगी। जाने की तैयारी होगी? जी। ये मरी का प्रोग्राम वजदान ने तुमसे पूछ के बनाया था? नहीं, आपके सामने ही बता रहे थे, शायद सरप्राइज देना था उन्होंने। मना कर दो उसे। क्यों अब्बा? इसलिए कि तुम चली जाओगी, ये तो आस्थाना कौन संभालेगा? अब्बा शौहर है वो मेरे, उनको इस तरह मैं मना नहीं कर सकती। उनकी बात मानना मेरा फर्ज है। और कुछ ही दिनों की तो बात है, वापस आके यही सब कुछ तो देखना है मुझे। ठीक है जी, निभाइए अपने फराइज। शौहर है तुम्हारा तो फर्ज तो निभाना पड़ेगा। लेकिन ये बात जहन में रखना, इस घर से रुखसत किया है तुम्हें, आस्थाने से नहीं। आस्थाना तो कश्फ बहरहाल तुम्हें ही संभालना होगा। और उसको भी बता देना, अपने शौहर को, मैं अगर आस्थाना बचाने के लिए तुम्हारी शादी उससे कर सकता हूं, तो इसे चलाने के लिए कोई और बड़ा फैसला भी कर सकता हूं। दो दिन में वापस आना होगा, भाई समझ। तुम अपना दिल बुरा मत करो, पता है ना तुम्हें इनकी आदत है। खैर से जाओ और खुशी खुशी जाओ। निभाइए अपने
फराइज, शौहर है तुम्हारा तो फर्ज तो निभाना पड़ेगा। लेकिन ये बात ज़हन में रखना, इस घर से रुखसत किया है तुम्हें आस्ताने से नहीं। आस्ताना तो कश्फ बहरहाल तुम्हें ही संभालना होगा। और उसको भी बता देना, मैं अगर आस्ताना बचाने के लिए तुम्हारी शादी उससे कर सकता हूँ तो इसे चलाने के लिए कोई और बड़ा फैसला भी कर सकता हूँ। बंदी हाथे